तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेसिक मैथमेटिक्स में। आज इस वीडियो में सीखेंगे हम दशमलव संख्याओं का जोड़ना। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स में साधारण संख्याओं को जोड़ना तथा दशमलव संख्याओं को जोड़ने में थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो उनको आज सीखेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं मैथमेटिक्स में, इनका जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रा सी गलती करने पर पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो ये 2-3 स्टेप में हम सीखेंगे, 2-3 तरह के एग्जाम्पल लेके सीखेंगे, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि दशमलव संख्या को कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये अभी मैंने एक एग्जाम्पल 1 लिया है, जिसमें 2 संख्याएं हैं जिन्हें आपस में जोड़ना है हमें। जैसे 280.31 और तथा इसमें जोड़ना है हमें 841.62 को हमको जोड़ना है। मैं आपको दोस्तों ये साथ साथ ये बताता चलूँ कि पॉइंट के बाद वाली संख्या को एक एक करके पढ़ा जाता है। जैसे ये 0.31 है ना, इसको 0.31 ही पढ़ा जाएगा, 0.31 नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे इधर ही दूसरी संख्या है 0.62, इसको 0.62 ही पढ़ा जाएगा, 0.62 नहीं पढ़ा जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं मैथमेटिक्स में जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इनको हमको जोड़ना है, तो उसके लिए दोस्तों अब क्या करना है कि जो पहली संख्या है, इसकी पहली संख्या को हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। 280.31 लिख लिया। अब इसके नीचे दूसरी संख्या लिख लेंगे। संख्या लिखने का तरीका ये है दोस्तों, पहले पॉइंट लगा लीजिए। पॉइंट के राइट हैंड वाली संख्या है, पॉइंट के राइट हैंड वाली, इसमें उसको पहले उसको लिखिए। शुरुआत इधर से कीजिए 62। अब पॉइंट के जो लेफ्ट वाली संख्या है उसको लिखना शुरू कीजिए। उसकी शुरुआत यहाँ से करें, जहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वहीं से लिखना शुरू करेंगे। जैसे 1, 4 और 8। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों कि जब एक दशमलव संख्या जोड़ना होता है तो जो दूसरी संख्या नीचे लिखी जाती है, तो पहले पॉइंट लगा लीजिए, फिर उसकी राइट साइड वाली संख्या को पहली संख्या से शुरू कीजिए। पॉइंट के बाद जो पहले अंक है उसको लिखना शुरू कीजिए, और ऐसे ही इधर पॉइंट के लेफ्ट वाली संख्या को इधर से लिखना शुरू करेंगे। 1, 4, 8 सभी संख्या को ऐसे लिखना है। तीन एग्जाम्पल में आपकी सब क्लियर हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए। 1 + 2 3 हो गया, और 3 + 6 9 हो गया। अब इस पॉइंट लगा लीजिए। अब 0 + 1 1 ही होगा। 8 + 4 12 का 12 हो गया, 12 का 2 आ जाएगा, हासिल 1 लागेगा। उसके बाद 2 + 8 10 हो गया, और एक 11, हासिल का 1 तो 11। तो हमारी ये संख्या हो गई 1121.93। ये आंसर है दोस्तों। एक एग्जाम्पल ये देख लीजिए, थोड़ा डिफरेंट है, इसको देख लेंगे तो आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे एक संख्या है 83.11 में 346.214 को जोड़ना है। तो वो ऐसे ही आपको लिख लेना है। पहली संख्या लिख लीजिए 83.11। अब इसको इसके नीचे लिखना है, इस संख्या को लिखना है, इस वाली संख्या को। तो पहले पॉइंट लगा लीजिए। अब पॉइंट से इधर से लिखना शुरू कीजिए। ये जो 214 है ना, उसको इधर से लिखना शुरू कीजिए, पहली संख्या से 214। अब ये पॉइंट की ये लेफ्ट वाली संख्या है, उसको इधर से लिखना शुरू कीजिए। 6 से लिखना शुरू करेंगे। 6, 4 और 3। इसके नीचे अंडरलाइन खींचेंगे और इसे प्लस कर लेंगे। अब इसको ऐड करेंगे। अब देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि जो आप ये देखिए, पहले पॉइंट से लेफ्ट वाली संख्या देखिए, पहली वाली संख्या हो गई 83, यानी ये 2 डिजिट संख्या है, और ये नीचे वाली संख्या 3 डिजिट है। ऐसे इधर पॉइंट के बाद वाली संख्या राइट साइड वाली ये 2 डिजिट है, इसके और नीचे वाली संख्या 3 डिजिट है। तो मैथमेटिक्स में क्या है, आप थोड़ा ईजी समझने के लिए, थोड़ा सा ईजी करने के लिए इनको आपस में सेम डिजिट बना लीजिए। आप सेम डिजिट कैसे बनाएंगे? जैसे 83 है, ये 3 डिजिट है, नीचे ये 2 डिजिट है, तो इसको क्या कीजिए, आप यहाँ पे 0 लगा लीजिए। संख्या से पहले 0 लगाने से उस संख्या के कोई उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप संख्या से पहले 0 लगा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं है, पॉइंट से पहले की बात है। अब ये पॉइंट के बाद वाली संख्या है, ये पॉइंट के बाद वाली संख्या के पीछे अगर 0 लगा लेंगे
तो कोई संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को दोस्तों दोबारा क्लियर कर लीजिए। अगर संख्या से पहले, दशमलव से पहले वाली संख्या से पहले अगर जीरो लगा लेंगे तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। और दशमलव के बाद वाली संख्या के पीछे अगर जीरो लगा लेंगे तो उसके वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना। अब देखो इधर है जो दशमलव से लेफ्ट वाली संख्या, ये 3 डिजिट हो गई, ये भी 3 डिजिट हो गई। इधर दशमलव के बाद की संख्या, ये भी 3 डिजिट हो गई, ये भी 3 डिजिट हो गई। अब इसको ऐड करना है हमें। शुरुआत इधर से करेंगे। 0 + 4 4 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 1 + 2 3 हो गया। अब पॉइंट लगा लीजिए। अब 3 + 6 9 हो गया, और 8 + 4 12, 12 का 2 हासिल का 1 ला गया। ठीक है। और 0 + 3 3 और 1 हासिल 4, 429.329 यही आंसर है। ये दोस्तों ये बात इस एग्जाम्पल में खास थी जो मैंने आपको समझाई है, और आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपका पूरा दशमलव का जोड़ना घटाना जोड़ना एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये एग्जाम्पल 3 देख लीजिए। इसमें एक संख्या है 0.51 में 21 को जोड़ना है। 0.51 में 21 को जोड़ना है, तो इसको कैसे करना है देखिए। पहली संख्या को लिख लीजिए, पहले 0.51 लिख लिया हमने। अब दूसरी संख्या को लिखना है हमें, ये वाली इसको संख्या को इसके नीचे लिखना है। तो दोस्तों दूसरी संख्या में कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है, इस संख्या में कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है। तो हम अब पॉइंट, इसके पीछे पॉइंट लगा लेंगे हम। पॉइंट लगा के अगर 0 लगा लेते हैं हम, तो इसका पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसकी वैल्यू ज्यों की त्यों रहेगी। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये संख्या, आगे वाली संख्या पॉइंट वाली है। अब इसको हमें पॉइंट वाली संख्या में ऐड करना है इसको, ये बिना पॉइंट वाली है। तो इसके पीछे पॉइंट लगा के हमने आपको बताया इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, अगर पॉइंट दशमलव के बाद वाली संख्या के पीछे 0 लगा दें तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब लिख लीजिए आसानी से, पॉइंट नीचे पॉइंट लगाइए। पॉइंट के बाद कितना है 0, और पॉइंट के इधर कितना है 21 लिख लिया आपने दोस्तों। अब इसको ऐड कीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट संख्या है, तो इसको भी 2 डिजिट बना लो, एक और 0 लगा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसके वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसकी वैल्यू 21 ही रहेगी। अब दोस्तों इधर देखिए, ये पॉइंट के पहले कोई भी कुछ संख्या नहीं है, तो आप इसको नीचे वाली संख्या 2 डिजिट है, तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए इसमें आगे 2 0 और बढ़ा लीजिए। तो 2 0 बढ़ाने से इसके वैल्यू में कोई अंतर आने वाला नहीं है, जो वैल्यू 0.51 है वो ही रहेगी। अब आसानी से उसको ऐड कर लीजिए। 1 + 0 1 हो गया, 5 + 0 5 हो गया, पॉइंट लगा लीजिए। 0 + 1 1 हो गया, और 0 + 2 2 हो गया। तो संख्या कितनी बन गई दोस्तों 21.51। तो दोस्तों इन तीनों एग्जाम्पल से आशा करता हूँ कि आपके समझ में कुछ दशमलव संख्या जोड़ना आ गया होगा। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपका स्पेशली आपको इसका क्लैरिफिकेशन कर दूंगा, आपको स्पेशली और बता दूंगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों हमारे चैनल नया है अभी, बेसिक मैथमेटिक्स, इस चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।